इस अग्निकांड में 15 बच्चों की जान जाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी नींद टूटी है। एलडीए ने इस इमारत को गिराने का फैसला किया है और इस बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। रुचि, जब साल 2016 में, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, साल 2016 में इस इमारत को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ था कि ये अवैध तरीके से बनी है, गलत तरीके से बनी है, तो अब ये फैसला आखिर क्यों हुआ है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, जब इसमें आग लग गई और इसमें कई 15 बच्चों की इस हादसे में जानें चली गई? बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब पता नहीं कौन देगा और उन माँ बाप को कौन देगा जिनके बच्चों ने जान अपनी गंवा दी इस हादसे में। और ये तो बिल्कुल आँख के सामने दिख रहा है हुसैन कि ये पूरी बिल्डिंग गलत तरीके से बनी है। सबसे पहले आवासीय ये पूरा इलाका है, सब घर हैं, वहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर ली, कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ। जैसे आप बता रहे थे, तो जो नियम है, जो नियम कहते हैं आज की तारीख में, जो एलडीए के नियम है, एलडीए के तहत ये पूरा इलाका आता है कि अगर इस तरह की बिल्डिंग बनाई भी, मान लीजिए वो गलत है पहले, लेकिन अगर बनी या कोई घर बना तो 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ना ज़रूरी होता है, बीच में एक आंगन छोड़ना ज़रूरी होता है जिससे वेंटिलेशन हो। यहाँ तो कुछ भी पालन नहीं किया गया। अब आप बाहर भी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एसी के आउटर यूनिट्स हैं, 1 दर्जन से कम एसी यहाँ पर नहीं है, तो जो एक ही निकलने का रास्ता था वहाँ तो आपने आउटर यूनिट लगा दी। जो वायरिंग है, बिजली वालों से हमारी बात हुई, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सारी गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ थी। तो अब तक आखिर क्यों आंख मूंद के बैठे हुआ था एलडीए या जो बाकी यहाँ के लोकल पुलिस है, नगर निगम है, उसके सामने, नज़र के सामने आखिर ऐसा क्यों नहीं आया कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनी है, आवासीय है, कोई भी नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ। आप सोचिए कि इतनी फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी और इस ऑफिस में ही जो एनिमेशन कोचिंग सेंटर था, बच्चों को मिला के, स्टाफ को मिला के करीब 40 लोग तो वहाँ आते थे। सवाल ये भी है रुचि कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उस वक्त जब ये इमारत बनी होगी, क्या उस वक्त के अधिकारियों तक भी इस हादसे की जांच और आंच वहां तक जाएगी, क्योंकि वो भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके वक्त में इमारत खड़ी हुई थी। रुचि, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसका लेआउट जरा आपको समझाते हैं। इस बिल्डिंग की फ्लोर वाइज तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं, ये आप जरा देखिए। बेसमेंट में पेट शॉप, जहां पर जैसा कि रुचि ने हमको बताया था कि पेट का क्रच था, लोग अपने जानवर वहां रख करके अगर उनको कहीं जाना होता था तो वहां जाते थे और जानवरों से जुड़ी चीजें वहां मिलती थी। ग्राउंड फ्लोर पर भी पेट शॉप का ही एक्सटेंशन का हिस्सा था। फर्स्ट फ्लोर पर पेट क्लिनिक चल रहा था, यहां अपने पेट्स लोग लेकर के जाते थे और वहां जाहिर है उनका इलाज वगैरह वहां पर होता था और लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन आमतौर पर पेट शॉप पर और पेट क्लिनिक पर संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन सेकेंड फ्लोर पर कल यानी सोमवार के दिन छात्र छात्राओं की अच्छी खासी तादाद थी, क्योंकि दिन सोमवार का था और सेकेंड फ्लोर पर मौजूद लर्निंग स्पेस लाइब्रेरी और एनिमेशन एकेडमी हेड हॉपर स्टूडियो में स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में मौजूद थे। अब देखिए, बेसमेंट में एसी फटा, चीख पुकार वहां पर मच गई। एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता था निकलने का। ऐसे में मौत ने ज़्यादा तांडव मचाया। ऊपर से बायोमेट्रिक गेट्स थे वो ऑटो लॉक हो गए, जिससे बच्चे अंदर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखा। फिर जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगे बच्चे। इस हादसे में 15 बच्चों की जान चली जाती है और 9 बच्चे अब भी मौत से जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। इतनी सारी बिजनेस यूनिट्स इसमें चल रही थी, पेट शॉप, पेट क्लिनिक, पेट क्रच, उसके बाद अंदर लाइब्रेरी है, अंदर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है जहां पर बच्चे जो हैं वो गेम्स बनाना वगैरह सीख रहे हैं। और इसके बावजूद जो इंतजामात होने चाहिए, जो इंस्टीट्यूट किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए जो फायर एनओसी किसी बिल्डिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो सब कुछ यहाँ पर सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए। बार बार अग्निकांड और बार बार जान गंवाते बेकसूर लोग। इस हादसे के बाद ही आखिर क्यों खामियों का पता लोगों को चलता है, सिस्टम को चलता है। सिस्टम की नींद तब क्यों टूटती है जब आम लोगों की मौत हो जाती है। लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ अग्निकांड, ये पूरे सिस्टम की लापरवाही को दिखा रहा है। और कल दोपहर करीब 1:30 बजे बिल्डिंग में यहां पर आग लगी थी। अफरा तफरी वहां पर मच गई।
अलीगंज इलाके में चीख पुकार मच गई और बेसमेंट में एसी फटा और पल भर के अंदर ये पूरी बिल्डिंग आग के शोले में तब्दील हो गई। सबसे ज्यादा कहर दूसरी मंजिल पर बरपा, जहां पर एक लाइब्रेरी और एक एनिमेशन एकेडमी चल रही थी। उस वक्त कोचिंग सेंटर्स में 20 से 22 स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के लिए बस एक रास्ता था, एक ही सीढ़ी थी। आग लगने के बाद बिल्डिंग में मौजूद लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। आग फैलती गई और बिल्डिंग जलती गई। एक तरीके से ये बिल्डिंग तंदूर बन गई। जो बायोमेट्रिक गेट्स जिसके बारे में आपको दीपिका बता रही थी, उनके साथ एक परेशानी ये है कि इस तरह की आग लगने की स्थिति में वो गेट लॉक हो जाते हैं। मतलब ये कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते और ऊपर यानी बिल्डिंग के टेरेस पर जाने का, छत पर जाने का रास्ता बंद। अब बच्चों के पास इस जलते हुए बिल्डिंग में जल जाने या फिर उससे कूद जाने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था।